जजेस को मशकूक खतूत मिलने का सिलसिला न रुका। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट के अब तक 6 जजेस को मशकूक खतूत मिल चुके। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के नाम भी खत मौसूल होने की तस्दीक। सुप्रीम कोर्ट ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत 6 जजेस के नाम पाउडर भरे खतूत मौसूल हुए। इन जजेस में जस्टिस मसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलासों का हर माह खुद जायज़ा लेने का फैसला। अमन ओमान की सूरत हाल से मुताल्लिक़ इजलास में सिक्योरिटी इदारों को चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने की हिदायत। कहा मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू करने के लिए सिक्योरिटी को अपग्रेड किया जाए। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का IG DC अपर कोहिस्तान प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मुतल्लिका हुकाम को खत। 26 मार्च के वाक़े के बाद दासू डैम पर काम शुरू करने के लिए इक़दाम की हिदायत। 26 मार्च को खुद को हमले के बाद दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया गया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। दहशतगर्दी की लानत को कौम के ताउन से जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। सदर मुमलिकत ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लेंगी। जनरल साहिर शमशाद ने कहा कि मुसल्लह फ़ौज अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निपटने की सलाहियत रखती हैं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में फ्लैट से गोली लगी लाश मिलने का मामला हल कर लिया गया। मकतूल जहाजेब की बीवी ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिमा ने बताया कि उसकी निजी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती थी। उसी ने खातून को पिस्तौल दिया था। मुलजिमा और उसका साथी सिक्योरिटी गार्ड 6 अप्रैल तक रिमांड पर है। जहाजेब की लाश डिफेंस फेज 8 के फ्लैट से 4 मार्च को मिली थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से 19 साल से नाकाबिल शिकस्त डेफ क्रिकेट टीम की मुलाकात। वज़ीर आला ने खिलाड़ियों को 38 लाख रुपए का चेक दिया। डेफ क्रिकेट के लिए क्रिकेटर्स के लिए इनाम की रकम 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौमुल कुद्स की रैलीज़। क़िबला अव्वल पर इसराइली कब्ज़े और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ मुज़ाहरे। इस्लामाबाद और पेशावर में रैलीज़। DI खान, मुल्तान, कमालिया और कंदकोट में मुज़ाहिरीन की इसराइली जारियत की मज़म्मत। फ़लस्तीन के हक़ में नारे। मुजफ्फरगढ़ और चीचावती में भी फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे। जैकोबाद, पाराचिनार और मुजफ्फराबाद में भी शहरियों का क़िबला अव्वल पर इसराइली कब्ज़े के खिलाफ एहतजाज। मस्जिद उल हराम में जुमतुल विदा पर नमाज जुमा का रूह परवर इज्तिमाम। दुनिया भर से आए लाखों मुसलमानों की शिरकत। मस्जिद अक्सा में भी जुमतुल विदा के मौके पर हज़ारों फ़लस्तीनियों ने जुमे की नमाज अदा की। और आलिया रशीद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्टर मीडिया कम्युनिकेशन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। PCB ने समीउल हसन बन्नी को दोबारा डायरेक्टर मीडिया मुकर्रर कर दिया। आलिया रशीद PCB की मुस्ताफ़ी होने वाली तीसरी डायरेक्टर है। बहावलपुर के लाल सुहानरा नेशनल पार्क में 6 दर्जन से ज़ायद कीमती और नायाब दरख्तों की कटाई के शवाहिद मिलने पर कार्रवाई। 20 ग्रेड के चीफ कंजर्वेटर जंगलात समेत 11 अफसरान का तबादला। सेक्रेटरी फॉरेस्ट पंजाब और इंसदाद करप्शन की टीम भी तहकीकात के लिए बहावलपुर पहुंच गई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की दरख्तों की कटाई में अफसरान की मुआवनत साबित होने पर नौकरियों से बर्खास्त करके सजा देने की हिदायत। 1,27,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर फैले हुए लाल सुहानरा नेशनल पार्क को जनूबी एशिया के बड़े पार्क्स में शुमार किया जाता है, जिसे उसकी मुनफरिद साख्त और जोग्राफिए की वजह से यूनेस्को ने जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के पार्क का दर्जा दिया हुआ है। सिंध हुकूमत ने सिंध के मुख्तलिफ शहरों में ईद के बाद नए ट्रांसपोर्ट मनसूबों का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ईद के बाद नए ट्रांसपोर्ट मनसूबों का आगाज़ करेगी। कराची और मीरपुर खास में शुरू किए जाएंगे।
शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत कराची के अवाम के लिए ईद के बाद ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन ट्रेन के दरमियान मुफ्त शटल सर्विस का भी आगाज़ करेगी। कम अज़ कम हुकूमत को चाहिए 8 या 9 तारीख को छुट्टियाँ हों ताकि जो परदेसी हैं वो आसानी से अपने घरों को जा सके। दूर दूर शहर होते जाना होता है, 1-2 दिन में वो क्या कर सकता है बेचारा। अड्डों पे भी काफ़ी ज़्यादा रश है, तो हुकूमत को चाहिए था कम से कम एक दिन पहले छुट्टी दे दी, 9 तारीख को छुट्टी दे दी थी, वो ज़्यादा बेहतर था। अगर 10 तारीख को छुट्टियाँ करते, अगर वो घर जाकर खरीदारी नहीं कर सकते, बच्चों के लिए ईद के लिए कोई चीज़ नहीं परचेज़ कर सकते और सीधा गाड़ियाँ बंद होंगी, वो किधर से घर जाएंगे। ईद पर इस्लामाबाद से दीगर शहरों को मिलाने वाले शहरी परेशान। 9 अप्रैल की भी छुट्टी देने का मुतालबा। शहरियों का कहना है कि ईद बुध 10 अप्रैल की हुई तो मुश्किल से ही घरों को पहुंच पाएंगे, खरीदारी कैसे करेंगे। ईद पर इस्लामाबाद से दीगर शहरों को जाने वाले शहरी परेशान। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद की आमद पर बाजारों में रश। खवातीन, मर्द, बच्चे सब ने शॉपिंग तेज़ कर दी। कोई कपड़े लेता नजर आया तो कोई सैंडल्स और जूते। दर्जियों ने भी काम तेज़ कर दिया। लाहौर की मार्केटों में डिज़ाइनर सूट सिलवाने की ख्वाहिशमंद खवातीन का दर्जियों की दुकानों पर रश। बच्चों ने भी मनपसंद कपड़े और चप्पलें खरीदी। कोयटा में ईद की आमद पर बलोची चप्पलों की दुकानों पर भी रश। नए डिज़ाइन की बलोची चप्पलें मुल्क भर से आने वाले खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। अपने जोड़ों के साथ सलवार कमीज के साथ अगर ये चीज़ ना पहने तो हमारी ईद बेकार है। हम बलोची चप्पल बहुत शौक से पहनते हैं, ये दूसरे चप्पलों की वजह से अच्छे भी होते हैं, सस्ते। पाकिस्तान में खवातीन ऑनलाइन हिरासानी का सबसे ज़्यादा शिकार हुई हैं। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन का इंकशाफ। जंग और द न्यूज़ में शायाम DRF की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में तकरीबन 58% ऑनलाइन हिरासानी की शिकायत खवातीन की जानिब से मौसूल हुई। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि ऑनलाइन हिरासानी की सबसे ज़्यादा शिकायत पंजाब से मौसूल हुई, जिनमें मुतासरा खवातीन की तादाद सबसे ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में DRF को ऑनलाइन हिरासानी की कुल 2473 शिकायत मौसूल हुई हैं। पुलिस और रेंजर्स ने कंदकोट के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 2 मुगवियों को बाजियाब करा लिया। SSP के मुताबिक पुलिस की फायरिंग से 2 डाकू जख्मी हुए हैं, जबकि 10 सहूलतकारों और मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का बताना है कि ऑपरेशन में पुलिस एहलकारों की तादाद में इजाफा किया गया है। टोबा टेक सिंह में शौहर से झगड़े के बाद खातून ने मुबैना तौर पर 5 बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी जहर पी लिया। 4 बच्चे दम तोड़ गए। खातून और एक बेटी की हालत तशवीशनाक। जहां बाग बच्चों में एक बेटा और 3 बेटियां शामिल। पुलिस के मुताबिक खातून का बेटी की शादी के मामले पर शौहर से झगड़ा हुआ था। खातून बेटी की फौरी शादी करना चाहती थी, जबकि शौहर वसाइल न होने की वजह से बेटी की फौरी रुखसती से मना कर रहा था। जहर खुरानी का शिकार खातून और बेटी टोबा टेक सिंह अस्पताल में जेर इलाज है। जिला खानेवाल की तहसील जहानिया में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम की तकसीम के दौरान भगदड़। बच्ची समेत 2 खवातीन जख्मी होकर बेहोश हो गईं। सिंध के बेशतर मकामात पर 7 से 9 अप्रैल के दौरान मौसम गर्म रहने का इम्कान। बालाई और वस्ती इलाकों में दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक पहुँच सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 से 9 अप्रैल के दौरान कराची में भी दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री तक जा सकता है। अप्रैल में पंजाब के मैदानी इलाकों में हीट वेव्स का इम्कान। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बड़े शहरों में हीट वेव्स के असरात बहुत ज़्यादा होंगे। अप्रैल में तेज़ हवाएं, गर्दालू तूफान, बारिश और जालाबारी भी मुतवक्के। शिमाली पंजाब में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा। गाजा में 7 इंसानी कारकुनान की हलाकत पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ तमाम सिफारती राब्ते मुअत्तल कर दिए। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और उर्दन के शाह अब्दुल्ला का टेलीफोन पर राब्ता। 2 रियासती हल की बुनियाद पर मसला फ़लस्तीन का सियासी हल तलाश करने पर इत्तफाक।
इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गाज़ा की शिमाली सरहद खोलने की मंजूरी दे दी। इश्दोद बंदरगाह को भी इस्तेमाल करने की मंजूरी। गाज़ा में मज़ीद इंसानी इमदाद दाखिल हो सकेगी। अमेरिका के सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को फ़ोन। गाज़ा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम यकीनी बनाने पर जोर। गाज़ा में ग़ज़ाई किल्लत और पानी की कमी से दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 31 हो गई। मुस्लिम ममालिक में बॉयकॉट से तंग मैकडॉनल्ड्स ने इसराइल में इसराइली कंपनी से अपने तमाम फ्रेंचाइज खरीदने की तैयारी कर ली। हिस्सेस गिरने के बाद अमरीकी रेस्टोरेंट इसराइली फ्रेंचाइज से 225 रेस्टोरेंट्स को खरीदेगा। अमरीकी रेस्टोरेंट्स के ज़्यादातर रेस्टोरेंट मकामी मालियत में हैं। एलनोएल की जानिब से इसराइली फ़ौजियों को खाने अतिया करने के बाद मशरिक़ वस्ता में अमरीकी रेस्टोरेंट की फ़रोख्त में कमी आई थी। मलेशिया और इंडोनेशिया समेत मुख्तलिफ मुस्लिम मुल्कों में बॉयकॉट से अमरीकी रेस्टोरेंट की सेल्स मुतासर हुई है। कंपनी ने जनवरी में ऐलान किया था कि वो अपना पहला सेमाई सेल्स हदफ हासिल नहीं कर सकी। इंग्लैंड में पुलिस ऑफिसर के कत्ल में मुलविस पाकिस्तानी शहरी को सजा सुना दी गई। पीरा दित्ता 2005 में ब्रैडफोर्ड में वारदात के बाद पाकिस्तान फरार हो गया था। पिछले बरस बरतानवी पुलिस ने पाकिस्तान के ताउन से मुलजिम गिरफ्तार किया था। वारदात में मुलविस दीगर 6 मुजरिमान को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी।